श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सकट चौथ संकष्ट चतुर्थी का व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। ये व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए करती है, जिसमें गणेश भगवान की पूजन अर्चना की जाती है। इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ संकष्ट चतुर्थी जो 17 जनवरी 2025 को है के तिथि और चंद्रमा के उदय का समय बताएंगे। व्रत आपको 17 जनवरी को ही रखना है, लेकिन चंद्रमा कितने बजे निकलेगा और कब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, उसकी जानकारी भी देंगे। साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक ऐसा उपाय भी बताएंगे, जिसे आप अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए कर सकते हैं। यदि घर में आपके बच्चों की एकाग्रता स्थिर नहीं है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, मनमानी करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं या बड़े होकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए यह उपाय इस चतुर्थी पर करना लाभकारी होगा। उपाय काफी सरल और आसान है। आपको दूरवा से संबंधित उपाय करना है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सकट चौथ व्रत की जानकारी। ये व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए माताएं श्रद्धा और विश्वास के साथ रखती है। इस वर्ष ये व्रत 17 जनवरी 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन आपको सुबह तिल के पानी से स्नान करना चाहिए। शाम के समय गणेश भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए और व्रत कथा पढ़नी चाहिए। चंद्रोदय के बाद माताएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। इसे कुछ स्थानों में तिलवा या तिलकुट चतुर्थी भी कहा जाता है। तिथि का समय। सकट चौथ की तिथि 17 जनवरी 2025 को सुबह 4:06 बजे शुरू होकर 18 जनवरी 2025 को सुबह 8:08 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 17 जनवरी को ही रखना है। चंद्रोदय के समय अर्घ्य देना चाहिए। व्रत का महत्व और पूजन विधि। ये व्रत बच्चों की लंबी आयु, उनके कैरियर में सफलता और जीवन में तरक्की के लिए रखा जाता है। यदि बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग रही है या व्यापार में बाधाएं आ रही है, तो माताएं ये व्रत रखती है। पूजन विधि सरल और आसान है। आप इसे श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें। व्रत से जुड़ी व्रत कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए। ये व्रत कथा अंत में सुनाई जाएगी। सुबह उठकर आपको नहाना होता है। तिल को डालकर नहाएं। इसके बाद पीले कपड़े पहने तो ये काफी अच्छा रहेगा। गणेश भगवान का नाम जाप या ध्यान करें। व्रत का संकल्प लें। हरे या लाल कपड़े से ढकी चौकी पर गणेश भगवान की मूर्ति रखें। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीर को भी रख सकते हैं। सिंदूर, फूल, फल, मिठाई, दूर्वा और तिल से बनी हुई चीजों को गणेश भगवान को अर्पित कर दें। सकट व्रत की कथा का पाठ पढ़ें। गणेश भगवान की आरती करें। प्रसाद सभी को बांट दें। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से संकट दूर होते हैं। अपने बच्चों की लंबी आयु होती है और उनके करियर में उन्हें सफलता मिलती है। सकट चौथ व्रत गणेश जी की पूजा के लिए फलदायी माना जाता है। अब पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह भी सुन लीजिए। सकट चौथ व्रत के पूजन के 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:27 से सुबह 6:02 तक है। दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 8:34 से 9:53 तक है। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। व्रत का पाठ भी आप शाम के समय करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रदोष काल में पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रदोष काल सूर्यास्त के 35 मिनट पहले से लेकर 3 बाद तक का समय होता है, या फिर जब सूर्य अस्त हो रहा हो और सूर्य की रोशनी रहे तो वह समय भी प्रदोष काल कहलाता है। इस समय आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब चंद्रोदय का समय जान लीजिए। 17 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:09 पर होने की संभावना है। अलग अलग क्षेत्रों में भारत में 10 से 15 मिनट का अंतर देखा जा सकता है। मतलब अगर 9:09 पर चंद्रोदय बताया गया है तो 15 मिनट पहले या बाद में चंद्रमा उदय हो सकता है। अब हम आपको व्रत कथाओं में से एक कथा सुनाते हैं। कथा
एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान हो गई। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलवाया। माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं, संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो गलत मार्ग पर चल रहे हैं, व्यसनों में डूबे हुए हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हैं या परिवार के सदस्यों की बात नहीं सुनते। ये उपाय बच्चों की पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने और नशे में डूबे व्यक्तियों की चित्तवृत्ति को सुधारने के लिए सरल और प्रभावी है। उपाय की विधि: साग दूर्वा, घास ले। इन दूर्वा के नीचे वाले भाग, जहाँ से दूर्वा तोड़ी जाती है, पर लाल चंदन लगाएं। कुंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और गणेश भगवान के नाम मयूरध्वज का जाप करते हुए इन दूर्वा को गणेश भगवान को अर्पित करें। यदि आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो शिवलिंग पर अर्पित करें। शिवलिंग में गणेश भगवान का स्थान माना जाता है। अर्पित करने के बाद मयूरध्वज का नाम लेते हुए एक दूर्वा वापस प्राप्त करें। इस दूर्वा को पीसकर उस व्यक्ति को खिला दें। यदि वह व्यक्ति इसे सीधे नहीं खा सकता तो इसे भोजन में मिलाकर खिला दें। उपाय के विशेष निर्देश: ये उपाय पूरी श्रद्धा और भक्ति से करें। दूर्वा को लाल चंदन लगाना और सही तरीके से अर्पित करना महत्वपूर्ण है। कुंकेश्वर महादेव और मयूरध्वज का नाम लेना न भूलें। लाभ: यह उपाय व्यक्ति की चित्तवृत्ति को स्थिर करता है, व्यसनों से मुक्ति में मदद करता है, गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव को शांत करता है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करता है, घर के माहौल को शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनाता है। अगर आपके मन में इस उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसे पूछ सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें।